अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाजरीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दरमियान आपने ईरान के मुंजमद असासों के मुतल्लिक ज़रूर सुना होगा कि ईरान हमेशा से ये कोशिश कर रहा है, पिछली कई दहाइयों से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो इन अरबों डॉलर्स को वापस हासिल कर सके। और ये सिर्फ कोई 10 या 50 अरब डॉलर नहीं, बल्कि 100 से 120 अरब डॉलर्स तक की ये रकम है जो ईरान वापस हासिल करना चाहता है। और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पास ये रकम है। और हैरान कुन बात इसमें यह है कि तकरीबन 50 अरब डॉलर जो हैं वो इस वक्त चीन के पास हैं ईरान की। ये कहानी एक ऐसे खजाने की है जो दुनिया के बैंकों में मौजूद तो है, लेकिन जिस मुल्क का इस पर हक है वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इन अरबों डॉलर्स को सीज करने के पीछे ना कोई कानूनी जवाज था, ना ही दुनिया में अमन की जमानत थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, क्योंकि अमेरिका को इन डॉलर्स की जरूरत थी और इसके पास ये हक जताने के लिए एक ताकत भी मौजूद है। नाज़रीन, ये कहानी है तकरीबन ईरान के 100 अरब डॉलर्स की और इस पूरे मामले में मरकजी किरदार है अमेरिका। और ये सिर्फ एक माली मसला नहीं है, बल्कि आलमी सियासत, ताकत और पाबंदियों की एक तवील तारीख है। तो नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान में इनकलाब आता है। और इस इनकलाब ने ईरान यानी कि जो पहले शाह की बादशाहत में अमेरिका का करीबी इत्तेहादी था, दोस्त था, खामनाई इनकलाब के बाद अमेरिका ईरान का दुश्मन बन जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमेरिका को कबूल क्यों ना थी। नाज़रीन, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डॉलर और तेल की ताकत है, क्योंकि 1973 में अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से बदलने का निजाम मुस्तरद कर दिया था और डॉलर की इजारादारी तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर्स पर टिकी है। और ईरान में आने वाली नई इस्लामी हुकूमत अमेरिका के सख्त खिलाफ थी और खामनाई इनकलाब में यह वाज़ेह पैगाम भी दे दिया गया था कि ईरान अमेरिका की नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपना तेल बेचेगा, इसके वसाइल पर अमेरिकी कंपनियों का नहीं बल्कि इसका पहला हक होगा। तो 1979 में फिर एक बड़ा वाकया पेश आया जिसने हालात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया ईरान और अमेरिका के दरमियान। तेहरान में हुआ कुछ यूं जी के अमेरिकी सफारत खाने पर इनकलाबियों ने कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी शहरियों को यरगमाल बना लिया। और इस वाक़े ने अमेरिका की सियासत को भी एक धचका दिया और यही वो लम्हा था जब दोनों ममालिक के दरमियान टकराव बाकायदा दुश्मनी में बदल गया। इस वाक़े के फौरन बाद अमेरिका ने एक बड़ा ही सख्त कदम उठाया और उसने ईरान के वो तमाम माली असासे मुंजमद कर दिए जो इसके बैंकिंग निज़ाम में या इसके इत्तेहादी इदारों में मौजूद थे। इस वक्त आप कह लें कि तकरीबन 12 अरब डॉलर्स मुख्तलिफ अकाउंट्स में मौजूद थे, अमरीकी अकाउंट्स में मौजूद थे, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 50 अरब डॉलर्स के करीब बनते हैं। और ये पैसा फिर मुख्तलिफ अमरीकी बैंकों और यूरोपीय मालियाती इदारों में रखवाया गया था, इन्वेस्ट किया गया था ईरान की जानिब से, जिस तक ईरान की रसाई फौरी तौर पर बंद हो गई। और इस फैसले ने ईरान की जो मईशत थी, इसकी जो आलमी माली सरगर्मियां थी, इसको एक झटके से बंद कर दिया। अच्छा जी, 1981 में फिर एक मुआहदा तय पाता है, निगोसिएशंस होती हैं, जरगमालियों को रिहा कर देता है ईरान और कुछ असासे ईरान को वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ताल्लुकात मामूल पर नहीं आते दोनों मुल्कों में। और इस मुआहदे के बाद ईरान को कहा जाता है कि 8 अरब डॉलर्स तक तो रसाई दे दी गई, लेकिन अमरीकियों के पास दुनिया को कंट्रोल करने का एक नया हथियार भी आ चुका था। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ ईरानी इनकलाब के दौरान जो मुतासरा अमरीकी शहरी थे, उनके केस अब अमेरिका की अदालतों में ईरान के खिलाफ चलाए जाने लगे और इन्हीं फ्रीज अरबों डॉलर्स में से इन लोगों को यानी कि अमरीकियों को कंपनसेट भी किया जाने लगा। और अमेरिका ईरान के खिलाफ आप देख लें कि इन्हीं असासों को आज तक मुज़ाकरात में भी किसी ना किसी तरीके से टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। 1981 के बाद से ईरान और अमेरिका में क्योंकि इत्मीनान अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, पाबंदियों का एक नया दौर शुरू हो गया था और फिर ये वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ता भी रहा। 1990 और 2000 के इब्तदा में ईरान ने तेल की बरामदात जारी रखी, आमदनी हासिल वो करता रहा, लेकिन मसला ये था कि ये पैसा ईरान तक मुकम्मल तौर पर वापस नहीं पहुंचता था। लेकिन ईरान किसी भी सूरत अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं था। पहले उसने मालियाती पाबंदियां लगाई ईरान के ऊपर, इसके बाद फिर इराक के साथ मिलकर 10 साल तक जो है वो ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई। वो बराह रास्त यानी कि अमेरिका बराह रास्त इराक को सपोर्ट करता रहा, इराक को केमिकल वेपन भी दिए गए, लेकिन ईरान फिर भी पीछे नहीं हटा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने
स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम भी ईरान के लिए बंद कर दिया। यानी कि ईरान आलमी तौर पर किसी भी मुल्क के साथ तजारत नहीं कर सकता था, क्योंकि दुनिया में जो तजारत होती है, बैंकिंग आलमी बैंकिंग है, वो डॉलर्स के जरिए होती है और बैंकिंग निज़ाम के ही थ्रू होती है। अब ईरान को इस निज़ाम से बाहर कर दिया गया तो ईरान के बाकी मुल्कों में पड़े भी अरबों डॉलर एक बार फिर फ्रीज हो गए। अब ईरान के पास अपना ऑयल बेचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था, क्योंकि ईरान के ऑयल के बगैर दुनिया की जो तवानाई का पहिया है वो भी नहीं चल सकता। तो अमेरिका ये भी नहीं कह सकता था किसी को कि ईरान से कोई तेल भी नहीं खरीद सकता। तो ईरान का ज्यादातर जो तेल था वो चीन, जापान, कोरिया और भारत खरीदने लगा। लेकिन ईरान ये तेल फिर मजबूरन बहुत सस्ते दामों बेच रहा था और ईरान को इसके बदले इन मुल्कों की लोकल करेंसी में ही अदायगी होती थी, डॉलर्स में अदायगी नहीं होती थी। और इनमें से भी ज्यादातर इन्हीं मुल्कों के बैंकों में मौजूद रहते थे और ईरान इन्हें भी आजादाना तौर पर इस्तेमाल किसी भी सूरत नहीं कर सकता था। फिर 2006 के बाद सूरत हाल तब मजीद संगीन हुई जब ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर आलमी सतह पर जो तशवीश थी वो बढ़ी और मजीद सख्तियां की गई ईरान के ऊपर, जिसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और इस तरह यूरोपीय यूनियन ने भी माली और तजारती पाबंदियां मजीद ईरान के ऊपर आयद कर दी और ये बड़ा सख्त दौर शुरू हो गया ईरान के लिए। इस दौरान अमेरिका ने भी फिर मजीद पाबंदियां लगाई, जिसके नतीजे में ईरान का जो माली लेन देन था दूसरे मुल्कों से वो बिल्कुल आप कह लें कि खत्म होने के करीब आ गया। और इन पाबंदियों का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि ईरान की तेल की आमदनी मुख्तलिफ ममालिक में जमा तो होती रही, लेकिन ईरान इन रकूम को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और फिर वक्त के साथ साथ सालों के गुजरने के बाद ये रकूम बढ़ती भी रही और अगर एक मुहतात अंदाजा लगाएं तो इसके मुताबिक इन मुंजमद असासों की तादाद जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर्स के करीब पहुंच चुकी है। अच्छा जी, 2015 में फिर एक बड़ा अहम मोड़ आया, एक जोहरी मुआहदा तय पाया जिसे JCPO कहा जाता है और इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका ने कुछ पाबंदियां नरम भी कर दी ईरान के ऊपर और ईरान को अपने मुंजमद असासों के ऊपर रसाई भी हासिल हो गई और एक वक्त में तकरीबन आप कह लें कि 50 से 60 अरब डॉलर्स के करीब रकूम ईरान को दस्तयाब भी होगी, जिससे उम्मीद ये पैदा होगी कि शायद ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। लेकिन 2018 में सूरत हाल एकदम से फिर बदल गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर बन चुके थे और उसने ईरान को इस मुआहदे से निकाल दिया। इस फैसले के बाद ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगाई गईं और जो पहले माली रुकावटें थीं उन्हें मजीद मजबूत कर दिया गया, सख्त कर दिया गया। तो उसका नतीजा ये निकला जी कि ईरान के जो कई असासे थे वो दोबारा मुंजमद कर दिए गए और इसकी आलमी माली रसाई महदूद हो गई। आज सूरत हाल ये है कि ईरान के अरबों डॉलर मुख्तलिफ ममालिक यानी कि जनूबी कोरिया के पास इस वक्त सिर्फ 7 से 8 बिलियन डॉलर फ्रीज हैं ईरान के, जापान के पास 3 से 5 बिलियन डॉलर फ्रीज हैं, इराक और कतर में गैस फील्ड का इश्तराक है ईरान का, यहाँ पर भी 3 से 5 बिलियन डॉलर फ्रीज हैं और इसी तरह अमेरिका और यूरोप में 2 से 3 अरब डॉलर। और क्योंकि ईरान अपना 90% तेल सिर्फ चीन को बेचता है, इसलिए चीन के पास तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब ईरानी ज़र मुबादला फ्रीज है। नाज़रीन, ये थी पूरी कहानी ईरान के मुंजमद असासों की, जो कि हमें ये समझाती है, ये सबक देती है कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि आलमी ताकत और माली निज़ाम के कंट्रोल की एक जंग है। अमरीकी डॉलर की आलमी हैसियत और अमरीका के मालियाती निज़ाम का असर इस बात की उसे इजाज़त देता है कि वो दुनिया भर में माली लेन देन पर असरअंदाज हो सके। आखिर में सवाल यही है कि क्या ईरान आज यानी कि जब ये मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्या ये अपने तमाम असासे मुकम्मल तौर पर वापस हासिल कर सकेगा या ये रकम हमेशा के लिए आलमी सियासत और मुज़ाकरात में एक ताकतवर हथियार बनी रहेगी। तो नाजरीन, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था जो कि पिछली तकरीबन 7 से 8 दहाइयों तक चलती आ रही है, जिसमें हमने देखा कि अमेरिका हमेशा ईरान के मुंजमद असासों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात के लिए उसे टेबल पर लाने के लिए, अपने आप को उसके मुंह से सुपर पावर का दर्जा दिलवाने के लिए, या वो कबूल करे कि हाँ अमेरिका सुपर पावर है। जिस तरह से बाकी दुनिया उसके सामने घुटने टेक चुकी है, ईरान भी उसके माली निज़ाम के सामने घुटने टेक दे। लेकिन ईरान कभी भी ये नहीं करेगा और अमेरिका हमेशा की तरह इसी टूल को ईरान के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद आने वाली अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहा करें।